हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज की वाले है जो भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटेक्निक थर्ड ईयर में आपको कौन से चैप्टर्स होते हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स होता है, और एक आपका एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट होता है। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का फर्स्ट चैप्टर जो यहाँ पे आपको दिया है वो है एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन में आपको क्या क्या दिया है। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम, देन कौन से फॉल्ट्स होते हैं, देन उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है, देन कौन से बैकअप प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन के कौन से मेथड्स है, और एक वास्ट टॉपिक जो होता है आपका यहाँ पे वो होता है न्यूट्रल ग्राउंडिंग। न्यूट्रल ग्राउंडिंग मतलब क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपके सामने सारे टॉपिक्स रख दिए गए हैं 1.1 से लेके तो 1.7.3 तक, ये सब हम सीखने वाले हैं। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स बस स्किप करने हैं। वो कौन से स्किप करने हैं, 1.3 और 1.4। ये 2 पॉइंट्स हम नहीं लेने वाले हैं। हम 1.1 लेंगे, 2 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 के सारे पार्ट्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स स्किप किए हैं, वो है 1.3 एंड 1.4। तो हमारा आज का जो है फर्स्ट ही वीडियो है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। बाकी के जो भी मतलब पार्ट्स है वो हम अलग अलग वीडियोस में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्विच गियर मतलब क्या होता है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन ये मतलब उसका मतलब क्या है। ये सब्जेक्ट है, ये चैप्टर है, इसके अंदर चैप्टर्स है, बट इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। स्विच गियर मतलब क्या होता है, स्विच गियर एक एपरेटस होता है। एपरेटस यानी कि आप मतलब एक वर्ड बोल सकते हो ऐसे स्विच गियर ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं। स्विचिंग यानी कि ऑन एंड ऑफ करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और आपका जो सर्किट होता है, आपका जो पावर सिस्टम होता है, उसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर यानी कि स्विच ऑन एंड ऑफ, मतलब ऑन एंड ऑफ उसमें इंक्लूड ही होता है। फिर आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, फिर ऑन ऑफ के लिए यूज़ होता है यानी कि स्विचिंग के लिए यूज़ होता है, और कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। कंट्रोलिंग यानी कि अगर कुछ फॉल्ट आता है आपके पावर सिस्टम में तो उसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हम गियर होता है ना गाड़ी में, गियर कैसा होता है हम चेंज करते रहते हैं, वैसे ही स्विच गियर में भी चेंज होते रहता है। मतलब अगर ख़राब कंडीशन है तो ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है और बंद हो जाता है आपका पावर सिस्टम। हमें मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब जो ऑपरेशन है वो पूरा ऑटोमेटिकली होता है। ये दोनों भी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस में होता है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो ये मतलब चालू रहेगा, ठीक है, बराबर है ना। अगर नॉर्मल है सब कुछ तो चालू रहेगा। अगर एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल मतलब क्या होता है आपका, क्या क्या हो सकता है एबनॉर्मल में। एबनॉर्मल यानी कि सपोज आपका करंट बढ़ गया, या फिर वोल्टेज बढ़ गया, या फिर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ये आपके एबनॉर्मल कंडीशंस हो गए। ठीक है, तो एबनॉर्मल कंडीशंस में आपका स्विचिंग का प्रोसेस होता है जो कि स्विच गियर का ही एक पार्ट है। यानी कि स्विच आपका ओपन हो जाता है। ओपन होने से क्या होगा, आपका मतलब जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, और आपका जो फॉल्ट है मतलब वो अलग हो जाएगा। फॉल्ट वाली कंडीशन मतलब फॉल्ट वाली साइड अलग हो जाएगी, और जो अच्छी साइड है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए हो ना। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ स्विच गियर मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। सपोज यहाँ पे हम मान के लेते हैं, यहाँ पे ये एक आपका सर्किट है। ठीक है, ये है आपका सर्किट जो कि क्लोज है। ठीक है, अभी क्लोज है यानी कि इसके अंदर से जो है वो करंट फ्लो हो रहा है, बराबर, करंट फ्लो हो रहा है। सपोज क्या हो जाता है, अगर आपका यहाँ पे 3 फेज सिस्टम में सपोज अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके सर्किट में भी वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज बढ़ जाएगा ना, तो यानी कि ये मतलब ख़राब होने के चांसेस है। अगर कुछ बढ़ जाता है, अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली ख़राब हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्विच होता है आपका, उसे हम सर्किट ब्रेकर कह सकते हैं, या फिर फ्यूज़ कह सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अगर ये ओपन हो गया तो करंट यहाँ से फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है गैप है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एयर है। एयर जो है ना, ये एक इंसुलेटिंग मीडियम है, तो यहाँ से करंट आपका ऐसा फ्लो नहीं होगा। ठीक है, आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। इसे ही हम स्विच गियर कह सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अगर आप स्विच गियर की डेफिनेशन जानना चाहते हो तो मैंने आपको डेफिनेशन भी अभी दे के रखी है। ये देखिए, स्विच गियर द apparatus used for switching, controlling and protecting the electrical circuits and equipment is known as switch gear।
यानी कि एक एपरेटस जो कि स्विचिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसे हम स्विच गियर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पूरी स्टोरी दी गई है इसकी, आप चाहे तो स्टोरी पढ़ सकते हो। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप आपके मन से भी लिखोगे तभी भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपका जो आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए। ये स्विच गियर के बारे में आपके मतलब सिलेबस में नहीं था। आपके सिलेबस में फर्स्ट पॉइंट क्या है? नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स एंड कॉजेज ऑफ फॉल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे ये सब सीखने वाले हैं। फिर हम यूनिट 2 भी सीखेंगे, यूनिट 3 भी सीखेंगे। यहाँ पे 4-5 यूनिट्स है। फिर हम दूसरे सब्जेक्ट भी सीखेंगे, जैसे कि टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, देन एनर्जी कंजर्वेशन, ऑडिट, है ना। ये सब सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिया है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ नेटवर्क इन विच द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज द रेटेड करंट प्रोवाइडेड दैट द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि सपोज हम मान लेते हैं एक सिस्टम है, ठीक है, यानी कि 3 फेज है। अब इस 3 फेज में जो भी मतलब इसकी जो एक कैपेसिटी होगी ना, कि इसके अंदर से इतना ही करंट फ्लो होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब कैपेसिटी होती है। सपोज एक बकेट है, एक बकेट हम मान के लेते हैं, हम इसके अंदर पानी भर देते हैं। अगर पानी इधर तक भर गया, यानी कि ये बकेट की कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा अगर पानी आएगा तो वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ तक अगर आप भरोगे तो वो नॉर्मल कंडीशन है, और अगर उससे भी ज़्यादा भरोगे तो वहाँ पे ओवर वाटर हो जाएगा, यानी कि लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लिमिट से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ये जो पानी है पूरा नीचे गिर जाएगा, यानी कि ये जो है एक एबनॉर्मल कंडीशन कहलाता है। और यहाँ तक अगर आप भरोगे तो वो नॉर्मल कंडीशन है। आई थिंक आपको एकदम बेसिक समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल एंड एबनॉर्मल क्या होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इसमें आपको दिया गया है, सपोज एक पावर सिस्टम है, उसमें आपके इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि सर्किट ब्रेकर हो गया, स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक लिमिट होती है ना, सर्किट ब्रेकर की एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट के अंदर करंट फ्लो होगा, यानी कि वो नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, यानी कि बकेट है, अगर यहाँ तक ही पानी रहेगा तो वो नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है ना, मैंने यहाँ पे मतलब बढ़ाया नहीं है पानी, है ना, इधर तक ही पानी है, यानी कि जितना मतलब जितना चाहिए उतना ही है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जब भी मतलब लिमिटेड यानी कि रेटेड कैपेसिटी से, मतलब रेटेड कैपेसिटी की जितना ही मतलब करंट फ्लो होता है, उसे हम नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। यानी कि इट इज़ द स्टेट ऑफ नेटवर्क इन विच द करंट फ्लोइंग थ्रू इट is the rated current provided that the voltage and frequency is constant। अगर आपका करंट सेम होगा तो ऑब्वियसली आपका वोल्टेज भी कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट ही होगी, यानी कि मतलब वो बढ़ेगी नहीं, जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट में आपको क्या दिया है? करंट इज नॉट डाइवर्टेड टू द अदर पाथ दैट इज जनरली टूवर्ड्स द अर्थ, देन द कंडीशन इज सेट टू बी नॉर्मल कंडीशन। सपोज आपका फिर से एक बार हम मान लेते हैं, आपका यहाँ पे 3 फेज सिस्टम है, यहाँ पे आपके खंबे लगे हुए होते हैं ना, बाहर आप जब भी जाते हो तो जब भी करंट इसमें से फ्लो होता है तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है। जब आपका करंट ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड मतलब क्या होता है? ज़मीन में, यानी कि रेजिस्टेंस होता है, ग्राउंड मतलब रेजिस्टेंस। ग्राउंड में आपका करंट फ्लो नहीं होता है, फ्लो होता है मतलब वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उससे हमें झटका नहीं मिलता है। ठीक है, जब आप इसे टच करोगे तो आपको करंट लगेगा, शॉक लगेगा, बट जब आप ज़मीन को टच करोगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? जब करंट इसमें से फ्लो होता है तब नॉर्मल कंडीशन है, बट जब करंट ग्राउंड में जाता है ना, वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है। यानी सेंटेंस में क्लियर क्या दिया है? जिस वक्त करंट ज़मीन में नहीं जाता है, यानी कि अर्थ में नहीं जाता है, यानी कि कहाँ पे जाता है? यानी कि लाइन में ही होता है। ठीक है, तब ये नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। ठीक है, यानी कि द करंट इज नॉट डाइवर्टेड टू द अदर पाथ दैट इज टूवर्ड्स द अर्थ, देन द कंडीशन इज सेट टू बी द नॉर्मल कंडीशन।
ठीक है, हमने 2 पॉइंट्स देखे नॉर्मल कंडीशन में। फर्स्ट की जब रेटेड कैपेसिटी जितना होता है, मतलब जितने की आपकी स्विच की या फिर सर्किट ब्रेकर की रेटेड कैपेसिटी है, उस रेटेड कैपेसिटी के थ्रू ही अगर मतलब जितनी रेटेड कैपेसिटी उसके अंडर ही आपका करंट फ्लो होता है तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है। और जब आपका करंट अर्थ को नहीं बल्कि ट्रांसमिशन लाइन में ही होता है वो भी नॉर्मल कंडीशन ही होती है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, इट इज द डिफेक्ट इन द any part of the system which produce abnormalities like overcurrent, over voltage, disturbance, elements are likely to be damaged and the system is disturbed। ठीक है, यानी कि जब भी आपकी सिस्टम में जो है डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट कैसे आ सकता है, सपोज यहाँ पे जनरेटर है, यानी कि यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बन रही है, अगर ये साइड से ही आपका जो ज़्यादा करंट आता है ना, लिमिट से ज़्यादा करंट आता है, बकेट हम वापस लेके आते हैं, यह है आपकी लिमिट। ठीक है, लिमिट से जब ज़्यादा करंट आता है तो वो क्या हो जाता है, ओवर करंट हो जाता है, यानी कि लिमिट से ज़्यादा है, ओवर करंट हो जाता है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है। यानी कि अगर करंट लिमिट से ज़्यादा होगा तो आपका मतलब किस वजह से हो सकता है करंट ज़्यादा, ओवर करंट की वजह से हो सकता है या फिर ओवर वोल्टेज की वजह से हो सकता है। तो ये डिस्टर्बेंस मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है आपके सिस्टम में। डिस्टर्बेंस यानी कि डिस्टर्ब कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन में डिस्टर्ब नहीं, मतलब चालू होता है, नॉर्मली चालू होता है, बट कुछ अड़थड़ा आ जाता है, यानी कि कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है बीच में, तो उसे हम एबनॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन जो है वो है बारिश की वजह से भी हो सकती है, यानी कि नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी हो सकती है। सपोज एक झाड़ है, बारिश में वो कभी कभी आपकी इधर तारों पे गिर जाता है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, यानी कि तब मतलब ज़्यादा करंट फ्लो होता है, या फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर ग्राउंड डायरेक्टली ग्राउंड पे टच हो सकता है आपका वायर, लाइन टू लाइन फॉल्ट हो सकता है, या फिर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी आपका एबनॉर्मल कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। सेकेंड पॉइंट में आपको क्या दिया है, इट इज द डिफेक्ट इन पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम ड्यू टू विच द करंट इज डाइवर्टेड फ्रॉम द डिजायर्ड पाथ विथ इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड कॉल्ड फॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको क्या दिया गया है, जब भी करंट इसमें से फ्लो होता है आपकी लाइन में से तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है, ये आपके खंबे है, अगर आपका करंट गलती से इसमें से फ्लो हो जाता है और वो ग्राउंड को जाता है, यानी कि ज़मीन में जाता है, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है, अगर लाइन में से जा रहा है तो नॉर्मल है, बट अगर लाइन में नहीं बट किसी दूसरे डायरेक्शन में ही जा रहा है आपका करंट, इधर जाना चाहिए, सपोज इधर जाना चाहिए बट आपका करंट इधर जा रहा है, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है, ये आपको सेकेंड पॉइंट में दिया है। फिर थर्ड पॉइंट आपको क्या बताता है, ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज फॉलोइंग आर द डिफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड, यानी कि जब भी एबनॉर्मलिटी आपके सिस्टम में आती है तो क्या क्या हो सकता है, वोल्टेज एंड करंट अनबैलेंस्ड, आपका वोल्टेज और जो करंट है वो अनबैलेंस होता है। ऑब्वियसली अगर बढ़ जाता है करंट तो अनबैलेंस तो होगा ना, जब नॉर्मल होगा तो बैलेंस्ड होगा, अगर ज़्यादा मतलब बारिश है, झाड़ गिर गया तो एबनॉर्मल हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, ओवर करंट होगा, ओवर वोल्टेज होगा, ओवर वोल्टेज है नेक्स्ट। फिर रिवर्सल पावर, फिर पावर स्विंगिंग, फिर अंडर फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर राइज, अनस्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, गर्मी बहुत बढ़ेगी ये लाइन में, और टेम्परेचर राइज उसे हम कहते हैं। और अनस्टेबिलिटी है ना, अनस्टेबिलिटी मतलब कॉमन है, यानी कि ये सब प्रॉब्लम होंगे तो आपकी सिस्टम जो है वो अनस्टेबल रहेगी। ठीक है, यही आपको यहाँ पे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन से बता दिया गया है। अगर जब भी आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट से अच्छा मैं आपको बोलूँगा कि आप इसकी नोट्स बना कर रखें। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उस कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।